हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। तो भैया अभिनंदन तो ठीक है, ये लीजिए। मार्च, फरवरी आ गया ना फैक्ट शीट। आज मैंने निफ्टी 50 को ही पहले पकड़ लिया। निफ्टी 50 को ही दबोच लिया है, क्योंकि भाई इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। बाकी कहानी चलता रहेगा। और ये देखिए, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। पीई 22 था भाई, 1962। 1962 भाई, अगर 500-700 पॉइंट का जंप नहीं मारता है तो क्या बोला जाए। ठीक है, अगर ये 19 कभी खत्म होकर 19 से नीचे मिले ना, तो एक बात याद रखिएगा कि आपके पास जो भी पैसा है ना, उसको इन्वेस्ट करने का और कोई जगह नहीं मिलेगा। जो भी करिएगा आपको बाउंस बैक जरूर मिलेगा। समझ रहे, बाउंस बैक जरूर मिलेगा, क्योंकि जब शेयर मार्केट खत्म हो जाएगा तो आप मान के चलिए कि फिर तो भारत ही खत्म हो जाएगा। आज के टाइम में अराजकता फैल जाएगा। तो ये जो लेवल है ना, बहुत, ये सब जल्दी नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से ये चीज़ आता है। तो इसका विशेष ध्यान रखिए और इसका बेनिफिट उठाइए। जो कि अभी आया था, अब जिन्होंने उठाया ठीक है, जो नहीं उठाया वो भी ठीक है भाई। और क्या, वो कम से कम सीख तो लिए हैं। जो उठाए वो अच्छी बात है, जो नहीं उठाया ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं HDFC बैंक। आप देखिए, HDFC बैंक का पोजीशन था 11.83, घट के कितना आ गया 10.94। 1%, 1% खटाक से नीचे। बहुत बड़ी बात है HDFC बैंक का ये नीचे आना। तो आप देख सकते हैं भरोसा कहाँ जताया गया। रिलायंस 8.58 था तो वहां 8.87 किया गया, तो कुछ भरोसा जताया गया, जो कि बहुत अच्छा है। ICICI बैंक में भरोसा जताया गया। भारतीय एयरटेल, यहां पर ही भाई साहब भरोसा ज्यादा जताया गया कंज्यूमर वाली चीज में। तो ये चीज ध्यान रखिए। इंफोसिस 3.97 में था, वहां से खटाक से 4.28, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन ठीक है। अभी कंज्यूमर वाला चीज भारतीय एयरटेल जिस जगह है वहां आपको बूम दिखेगा। अगेन लार्सन एंड टूर्बो में थोड़ा कम किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां भी कम किया, मतलब बैंक से थोड़ा दूर बढ़ाया है। ठीक है, एक्सिस बैंक यहां भी कम किया है। ITC में पोजीशन बढ़ा है, मतलब FMCG, ध्यान रखिएगा FMCG। महिंद्रा एंड महिंद्रा यहां भी पोजीशन कम किया है, मतलब ऑटो में भी थोड़ा कम किया है। तो ठीक है, बाउंस बैक में तो सारे मारेंगे जंप, तो अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि HDFC में काफी कम किया है, तो ये अच्छी बात है। अब आते हैं सेक्टर में। ठीक है, किस सेक्टर में निफ्टी है, ये सेट हो जा। हाँ, सेट हो गया। कितना सेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 सेक्टर है। फाइनेंस में पोजीशन कट किया गया है 37.68, और यहां से पोजीशन कट करके सीधा 35.45। बात समझ में आ रही है। 2.25% पोजीशन खचाक कम किया। सही किया, सही किया भाई, सब बैंक से पोजीशन कम किया। गिरावट था। ऑयल एंड गैस यहां पोजीशन बढ़ाया है। अब आपका क्वेश्चन रहेगा सर OIL ETF में, अगर देखिए OIL ETF में आपका नॉर्मल रिटर्न बनेगा, बहुत ज्यादा बूम वाला नहीं बनेगा। इस पर भी हम चर्चा कर देंगे, क्योंकि सरकार का इस पे वो रहता है। अभी बंगाल में चुनाव है, पूरा वर्ल्ड में तेल का दाम बढ़ा, भारत में वो ऐसा नहीं बढ़ा जैसे बढ़ना चाहिए। तो उस हिसाब से तो ठीक ही रहा है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। IT सेक्टर 8.84, 9.40, तो यहाँ पोजीशन अच्छा हुआ है। ऑटो में पोजीशन कम किया है, ऑटो में 6.96 था तो 6.60 किया है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में 5.90, हल्का सा, जस्ट हल्का सा। टेलीकम्युनिकेशन में बढ़िया है ना, बढ़िया सा। हेल्थ केयर में आपको, ओह यस, हेल्थ केयर को भी ध्यान रखिए, हेल्थ केयर में भी बढ़ा है। फार्मा में भी आपका फोकस रहना चाहिए, ठीक बढ़ा है फार्मा में। हाँ, फार्मा में भी ठीक ही बढ़ा है। मेटल 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 में भी ओके, मेटल ओके। तो जो अच्छा बढ़ा है उसी का बोलना ठीक रहेगा, मेटल ओके। कंस्ट्रक्शन ओके में मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। कंस्ट्रक्शन में भी आपका देखिएगा तो कंस्ट्रक्शन में 4.38 था, तो भाई कंस्ट्रक्शन में डाउन हुआ है IT के कारण, समझ ही रहे। पावर में पोजीशन बढ़ा है। एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर थोड़ा ही बढ़ा है, लेकिन ठीक बढ़ा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल, इसमें भी पोजीशन हल्का बढ़ा है। कंज्यूमर सर्विस पोजीशन ठीक ठाक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल पोजीशन कम किया गया है। सर्विसेज में पोजीशन कम किया गया है। कैपिटल गुड्स में पोजीशन इक्वल रखा गया है। तो यहाँ एक चीज का फोकस किया गया है निफ्टी 50 में। एक्चुअली क्या है, मैं निफ्टी 500 पहले बनाता था, बाद में नेक्स्ट, फिर अभी मैंने सोचा कि पहले लार्ज कैप को ही दबोच लेता हूँ, यहीं से कुछ आइडिया आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो गिरा हुआ है और निफ्टी में पोजीशन बढ़ रहा है, तो आपको भी उस तरफ पोजीशन बढ़ाने में एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। एग्जाम्पल IT,
गिरा हुआ है और निफ्टी में पोजीशन बढ़ा है, तो आपको वहां पोजीशन बढ़ाने में मदद, मतलब एक सपोर्ट दिखेगा। आप अगर बढ़ाएं तो कोई गलत नहीं बढ़ेगा। मेन उद्देश्य ये है कि आपने अगर पोजीशन बढ़ाया, मार्च लिख देता हूं, तो कोई गलत नहीं रहेगा, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये बात। नेक्स्ट, ऑयल एंड गैस पे तो मैं उतना ज्यादा नहीं, मतलब नॉर्मल है ना। तो हालांकि इसमें पोजीशन अच्छा बढ़ा है तो ठीक है, कुछ समय के लिए लेके निकलने में फायदा है, वहां बैठने में फायदा नहीं है। ऑटोमोबाइल में भी पोजीशन कम किया गया क्योंकि भाई तेल का रेट बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि ये कुंभ का मेला थोड़ी है कि एक बार लग गया तो 12 साल बाद आएगा, हर महीना आता है। तो जो बीते महीना को देखते हुए ऑटो का रेट, मतलब ऑटो का कंपोनेंट में पोजीशन थोड़ा कम किया है, क्योंकि देख रहा तेल उल का है तो लोग कम ही खरीदेंगे, चाहे मतलब इस तरह का सरकार का अपना सोचना है। स्टार्टिंग है तो मार्च का एंडिंग था इसलिए। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में पोजीशन बढ़ाया नहीं है, ये इक्वल ही है, थोड़ा सा बढ़ाया है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया है ना। टेलीकम्युनिकेशन में पोजीशन बढ़ाया, तो एयरटेल जिसमें है, आपको उस ईटीएफ में जिसमें ज़्यादा वेटेज है उस ईटीएफ में फोकस रखना पड़ेगा। तो ये कंज्यूमर वाला मतलब निफ्टी भी समझ रहा भाई कि ये लोगों की ज़रूरत है, और दो ही तो ही है, तीसरा तो ऑक्सीजन ले रहा है, चौथा तो अंडरग्राउंड में है बीएसएनएल। तो ये सिचुएशन है। बाकी हेल्थ केयर में आपको पोजीशन बढ़ाया है, बहुत नहीं बढ़ाया है लेकिन कॉन्फिडेंस दिखाया है, 0.32 का बढ़ा के, तो ये एक अच्छा है, पॉजिटिव है। हेल्थ केयर, फार्मा, अब इतना युद्ध हुआ है तो फार्मा का तो भाई रिक्वायरमेंट तो होगा ना। दो ही चीज़ तो बिकता है, दारू और दवा, सीधी बात है। लड़ाई में दो ही चीज़ बिकता है, पहले लड़ाई के पहले बिकेगा दारू और लड़ाई के बाद बिकेगा दवा। ये कॉमन सेंस का बात है, दारू पी के दिमाग खराब होगा और दवा खा के रिकवरी किया जाएगा। तो चलिए कोई नहीं। और पावर भी ठीक है, देखिए छोटा सेक्टर है, 2.76 से 0.28% का बढ़ोतरी किया गया है। छोटा होने के बावजूद भी इतना का बढ़ोतरी एक पॉजिटिव संकेत आपको देता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल चलेगा, वैसा कोई खास नहीं है। कंज्यूमर सर्विस भी कोई खास नहीं है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल तो आपको पता ही है कि एआई के चक्कर में बेड़ा गर्क है, तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन में कोई विशेष नहीं दिखा। तो कुल मिला के ये जो आपके सामने निकल के आया, इसमें मेन फोकस अपना इस बार का चैंपियन जो है वो आईटी है। तो आईटी गिरा हुआ भी है और मतलब बढ़िया जगह है। और उसके बाद मेरे को जो पर्सनली अच्छा लग रहा है वो टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें एयरटेल का वेट ज़्यादा हो, तो वो वाला चीज़ आपको बेनिफिट देगा। अब आप बोलोगे सर इससे अच्छा कि हम एयरटेल ही ले लेते हैं, तो भैया वही वाला बात हो जाएगा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, आ जाके फंस जाना। यही होता है, मैक्सिमम आदमी फंस जाता है। अभी देखिएगा ना 10 दिन में, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड हो गया और मार्केट यहाँ से 25,000 निकल गया, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे भाई साहब, प्रॉफिट भाई नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। जब गिर रहा था तो हार्वेस्टिंग नहीं कर पा रहे थे लोग, कांप रहे थे, अरे नहीं सर कैसे अपना पैसा कैसे काट ले। ओ भाई साहब, ये सब समय ना वो सब चीज याद रखिए, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, ये यही का चीज है, मार्केट का चीज है। डिसिप्लिन से अपना बुक करिए, डिसिप्लिन से अपना काटिए, हो गया काम खत्म, यही चीज है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, लास्ट लॉट, ये नया स्ट्रेटजी है, मैंने बता दिया। लास्ट लॉट जिसका लगा है बॉटम में, कोई प्रॉफिट बुक नहीं करना, मेरे नाम पे छोड़ देना, लो टीवीएसएम के नाम पे छोड़ देना। सबके लिए यही संदेश है, जो भी लास्ट लॉट है मेरे नाम पे छोड़ देना, आएगा मौका बताऊंगा। हाँ ये भी हो सकता है कि ये 2-4-5% ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए, कोई बात नहीं, इतना तो जिगरा रखना है, ये मेरे नाम पे छोड़ देना। सर क्या पता कौन सा सेक्टर, समझ रहे हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? भाई 70 का चीज जब ना आप 336 पे बेचते हो ना, तो सीना ना चौड़ा हो जाता है ऐसे, वो फिर 56 नहीं 156 इंच का हो जाता है। तो मतलब मेरा कहने का वो मतलब है, पीएसयू बैंक हम लोग 32 पे रखते थे, मफान 38 पे किया करते थे, मून 100 84 का एक दिन गिर के आया था और 89 पे चल रहा था। ये सब मुझे जवानी याद है, वो पल था। अब मेरे को ये पल याद रहेगा आईटी का, क्योंकि भाई यहाँ हार्वेस्टिंग किया हो, तो मुझे भी ये पल याद रहेगा। लेना तो है, बात समझ रहे हैं, लेना तो है, आराम से लेंगे, और खाने को गर्म नहीं खाना है, आराम से सिरा के खाना है, सिरा के मतलब ठंडा करके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।